तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.1 पार्ट नंबर फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस पार्ट में हम कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं? हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 to 4 पार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं हमसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि हमको क्या क्या दे दिया है? कुछ सिचुएशन क्रिएट करके दे दिए है। उस सिचुएशन से हमको क्या मेक करनी है? हमको क्रिएट करनी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट होती है तो हमको कर देनी है, और अगर नहीं होती तो हमको बता देना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट क्यों नहीं हो रही है, और हो रही है तो ये भी बता देना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों क्रिएट हो रही है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्रिएट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो नंबर में जो नंबरों की सीरीज होती है उनमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और वो नंबर एक उसमें अर्थमेटिक वे में रखे होने चाहिए, है ना। नंबर सीरीज में होने चाहिए यानी कि। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी का जो किराया है वो 1 किलोमीटर का कितना है? 15 रुपीज़। और हम जो भी एडिशनल किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर से आगे हम दूसरे किलोमीटर पे जाते हैं तो 8 रुपीज़ क्या करने पड़ते हैं उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं, यानी कि 8 रुपये और एक्स्ट्रा उसको चार्ज देना पड़ता है। पहले किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपीज़ ही लेगा, और अगर हम आगे जाएंगे तो 8 रुपये और जोड़ देगा। अगर हम उससे भी आगे जाएंगे तो 8 रुपये और जोड़ देगा। तो देख लेते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या कर सकते हैं? टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना है? 15 रुपीज़। 1 किलोमीटर के लिए तो क्या करेगा वो? 15 रुपये ही चार्ज करेगा। अगर हम 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे यानी कि हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा? टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितने रुपए लेगा? ये 15 रुपये तो लेगा ही, और क्या करेगा? 8 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा हमारे ऊपर, है ना। 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। वैसे ही हम अगर 3 किलोमीटर जाएंगे तो, अगर हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा? 15 रुपये लेगा, और ये 8 रुपये भी लेगा, और 8 रुपये क्या करेगा? और एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, है ना। 8 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा। उसके बाद हम 4 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा? टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के लिए क्या? ये थर्ड, जितने हमने 3 किलोमीटर में पैसे दिए थे वो तो देने ही पड़ेंगे, 3 किलोमीटर वाले पैसे तो देने ही पड़ेंगे, है ना। और 8 रुपये फिर क्या करेगा? एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, है ना। तो देख लेते हैं ये एक एपी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हम 1 किलोमीटर में जाएंगे तो 15 रुपये लेगा, और दो किलोमीटर में जाएंगे तो कितने रुपये लेगा? 15 5 20 23 रुपये लेगा। और अगर हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15 5 20 23 23 7 30 31 रुपये ले लेगा, है ना। और फिर 39। तो ये क्या एपी हो रही बन रही है? हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे कितने, ये हमारे फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज़ आए हैं, सेकंड किलोमीटर के 23 रुपीज़ आए हैं, 3 किलोमीटर के 31 आए हैं, 4 किलोमीटर के 39। तो क्या ये एक एपी क्रिएट हो रही है? एपी के लिए क्या देखना पड़ता है हमको? एपी के लिए क्या देखना पड़ता है हमको? बीच के डिफरेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच का। पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। D इक्वल टू A1, A2 माइनस A1 होता है डिफरेंस का फॉर्मूला। तो A2 क्या है? 23 है, और A1 क्या है? 15। तो 15 5 20 8 का डिफरेंस है। हाँ जी बिल्कुल 8 का डिफरेंस है। उसके बाद हम आगे चलते, फिर देखते हैं हम A3 माइनस A2 का डिफरेंस। A3 कितना है? 31 माइनस A2 क्या है? 23। तो 8 का डिफरेंस है। हाँ जी 8 का डिफरेंस है। वैसे क्या होगा? 8 का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या है? एक एपी है। तो हम क्या देते हैं इसको? इट इज़ एन एपी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ एन एपी, है ना। ये क्या है? एक एपी है, क्योंकि बिकॉज ऑल द डिफरेंस
इज कांस्टेंट बिटवीन नंबर्स। नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है क्या है, वो कांस्टेंट है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक एपी कह सकते हैं। तो हमने एपी भी क्रिएट कर ली, ये हमारी क्या हो गई, एक एपी हो गई है ना। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं अलग से। तो ये क्या हो गई, हमारी एक एपी हो गई है ना। तो टैक्स क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का जो टैक्सी का किराया था वो कितना था, 15 रुपये था। दुकान वाले जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था उसने क्या बोला कि 1 किलोमीटर के तो मैं आपसे कितने रुपए लूँगा, 15 किलोमीटर लूँगा। अगर आप आगे जाओगे यानी कि एडिशनल किलोमीटर और जाओगे, यानी कि मतलब 2 किलोमीटर आप जाओगे तो मैं 8-8 रुपये के हिसाब से आपसे और एक्स्ट्रा चार्ज करता रहूँगा। तो हमने क्या करा, जब हम 1 किलोमीटर गए तो हमने उसको 15 रुपये दे दिए। फिर 2 किलोमीटर गए तो हमने उसको 15 रुपये तो दिए ही और 8 रुपये एक्स्ट्रा और दे दिए। फिर हम उसके 3 किलोमीटर गए तो 15 रुपये भी दिए और 8 रुपये भी दिए और एक्स्ट्रा 8 रुपये और दे दिए, है ना। वैसे 4 किलोमीटर गए तो हमने 3 किलोमीटर पे जितने पैसे दिए थे वो तो दिए ही हमने उसको, है ना, और 8 रुपये और एक्स्ट्रा दिए। तो हर किलोमीटर पे 8 रुपये एक्स्ट्रा दिए। उससे क्या हो गया, फिर हमने एपी क्रिएट कर लिए एक, और हमने देखा कि ये एपी है या नहीं। उसके लिए हमने डिफरेंस चेक कर लिया कि डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये क्या है, एक एपी है ना। तो चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो इसको कर देते हैं हम क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है पता नहीं हमको, कितनी लीटर क्या नाम है उसके अंदर गैस है। उस सिलेंडर के अंदर हमको नहीं पता कि कितनी वॉल्यूम है गैस की। लेकिन क्या हो रहा है, एक वैक्यूम है वो क्या करता है 1/4 उसमें से निकाल लेता है। फिर जितनी रिमेनिंग बचती है फिर उसमें से 1/4 निकाल लेता है। फिर जितनी रिमेनिंग बचती है फिर 1/4 उसमें से निकाल लेता है। मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, इसकी वॉल्यूम, ठीक है। इसके अंदर गैस भरी है। एक वैक्यूम है वो क्या करता है, एक बार ही आता है 1/4 निकाल लेता है। जितनी भी इसके अंदर थी उसमें से 1/4 निकाल लेता है, ठीक है। अब मान लो वो गैस इतनी बची है हमारे पास, ठीक है, इतनी बच गई। अब दूसरी बार आएगा फिर इतने में से 1/4 निकाल लेगा, ठीक है। अब क्या बच गया, अब हमारे पास गैस इतनी बच गई मान लो, ठीक है, इतनी हट गई हमारे में से। अब हमारे पास इतनी बच गई, फिर आएगा इतने में से भी 1/4 निकाल लेगा। फिर मान लो इतनी बची, थोड़ी सी और कम हो गई हमारे पास, है ना। फिर हमारे पास मान लो इतनी बची, फिर इसमें से भी आएगा 1/4 निकाल लेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम ये एपी क्रिएट होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम जो गैस है सिलेंडर के अंदर हम उसको क्या मान लेते हैं, 64 लीटर मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो गैस है सिलेंडर के अंदर 64 लीटर है, ठीक है। अगर 1/4 निकालना है तो हम 64 मान लेंगे, तो हम आगे उसको सॉल्व और अच्छे से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 64 मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द एयर प्रेजेंट इन आ सिलेंडर बी 64 लीटर। हमने क्या कर दिया, जो गैस थी उसको कितना मान लिया, 64 लीटर मान लिया। हमने बोल दिया कि गैस जो है सिलेंडर के अंदर वो 64 लीटर है। अब क्या होगा, अब 64 में से पहली बार आएगा वैक्यूम, 64 गैस है हमारे पास, उसमें से 1/4 निकाल लेगा। तो 1/4 निकाल लेगा यानी 4 एकम 4 5 6 2 गया 4 6 24। यानी कि क्या हुआ, 64 थी, सबसे पहले हमने 64 से शुरू करा। तो एक बारी गैस आया, एक बारी वैक्यूम आया, 64 में से कितना निकाल लिया उसने, 16, है ना, 16 निकाल लिया। तो 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 1 गया 4। अब कितना बचा हमारे पास, 48 बचा। अब क्या करेगा वो वैक्यूम, फिर से आएगा। अब हमारे पास 48 रिमेनिंग है। फिर वैक्यूम आया और 4 लीटर फिर से निकाल गया, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 12 फिर से निकाल लेगा। अब 40 दूसरी बार में क्या होगा, 48 थी हमारे पास, उसमें से 12 आके निकाल ली। तो कितनी बची, 8 में 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, अब बची 36, ठीक है। अब तीसरी बार आएगा तो क्या करेगा, 36 में से 1/4 निकाल लेगा। तो 4 एकम 4 4 नीम 36, यानी कि 9 निकाल लेगा। 36 थी और उसमें से 9 फिर से निकाल लिया। तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 10 11 12 13 14 15 16 6 7 बचेगा और 2, तो 27 बच गई, है ना। तो हम देख लेते हैं ये एक एपी क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमारे पास 64 थी, उसके बाद कितनी बची थी हमारे पास 48, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 27। तो हम इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, हम देख लेते हैं
कि ये एक AP है या नहीं। तो A2 कितना है 48 है, माइनस A1 कितना है 64। तो 14 में से 8 गए, 6 बचता है, 5 में 4 गए, तो 1 बचता है किसका, माइनस का। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस देखते हैं फिर से। A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारे पास 36, माइनस A2 कितना है 48। 8 में 6 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया तो 1 माइनस का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 12 का। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है ना। इट इज़ नॉट एन AP, बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है ना। बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट बिटवीन नंबर्स, है ना। यानी कि नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए क्या हुआ, ये AP क्रिएट नहीं हो पाई, है ना। तो यही बताना था कि AP क्रिएट हो रही है, तो हमको बता देना था कि AP क्यों क्रिएट हो रही है, और AP नहीं क्रिएट हो रही थी तो हमको ये भी बता देना था कि AP क्रिएट नहीं हो रही है ना। तो हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, तो इसको कर देते हैं हम इरेज। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। यानी कि कुछ लोग जो हैं जमीन में क्या कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, है ना, यानी कि जमीन को खोद रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, 1 मीटर, अगर वो 1 मीटर खोदते हैं तो वो 150 रुपये चार्ज करते हैं। 1 मीटर का क्या करेंगे, 150 रुपये चार्ज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, अगर हम 1 मीटर से दूसरा मीटर अगर उनसे बोलेंगे कि भाई 1 मीटर और खोद दे ऐसा कर, तो वो क्या बोल रहे हैं, भाई अगर तू मेरे से एक्स्ट्रा काम करवाएगा तो मैं हर एक्स्ट्रा काम के क्या करूंगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता रहूंगा। यानी 1 मीटर के तो वो 150 रुपये ले लेगा। अगर हम उससे बोलेंगे कि दूसरा मीटर भी खोद दे तो वो क्या करेगा, 150 रुपये तो लेगा ही, और क्या करेगा 50 रुपये और एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा। और फिर हम अगर हम उससे बोलेंगे 3 मीटर खोद दे तो वो क्या करेगा, 150 रुपये भी लेगा और 50 रुपये भी लेगा, और अगले के भी यानी कि तीसरे मीटर के भी 50 रुपये ले लेगा। तो देख लेते हैं हम इसकी सीरीज कैसे बनती है, देख ले, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सॉल्यूशन क्या है इसका देख लेते हैं एक बारी। डिगिंग अ वेल इन 1 मीटर इज कॉस्ट ₹150। यानी कि 1 मीटर जो वेल खोदने के कितने रुपए लेते हैं, 150 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस फॉर ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो एंड ₹50 फॉर एक्स्ट्रा ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि हम अगर उससे क्या करेंगे, 1 मीटर और एक्स्ट्रा खुदवाएंगे तो वो 50 रुपये हमसे एक्स्ट्रा लेता रहेगा। तो पहले फर्स्ट मीटर के लिए कितने रुपए लेगा, 1 मीटर के लिए तो 150 रुपये लेगा, है ना। और 2 मीटर के लिए कितने रुपए लेगा, 2 मीटर के लिए वो हमसे लेगा 150 रुपये, 150 रुपये तो लेगा ही, और क्या करेगा 50 रुपये और चार्ज कर देगा। वैसे 3 मीटर के लिए क्या करेगा वो हमसे, ये 2 मीटर वाले पैसे भी लेगा, है ना, 2 मीटर वाले पैसे तो लेगा ही, और क्या करेगा 50 रुपये और चार्ज कर देगा। और 4 मीटर खुदवाना हो तो हमसे क्या करेगा, वो 3 मीटर के पैसे लेगा पहले तो, कि भाई 3 मीटर को तो दे ही दे मेरे को पैसे, है ना, और 50 रुपये और एक्स्ट्रा दे दे चौथे मीटर के लिए। तो ये क्या है, एक AP बन रही है, देख लेते हैं। हमने क्या करा, फर्स्ट मीटर खुदवाया तो 150 रुपये चार्ज कर दिए, और सेकंड मीटर खुदवाया यानी 2 मीटर और खुदवाया तो 200 रुपये चार्ज कर दिए। 3 मीटर खुदवाया तो कितने रुपये चार्ज कर दिए, 200-250 रुपये चार्ज कर दिए, है ना। और 4 मीटर खुदवाया तो 300 रुपये, 300 रुपये। क्या ये एक AP बन रही है, देख लेते हैं डिफरेंस चेक करके। A2 माइनस A1, A2 कितना है 200 रुपये, A1 कितना है 150, तो ये कितना बच गया 50। तो अभी तक तो 50 आ गया इनके बीच का डिफरेंस। एक बार और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 के बीच में। A3 कितना है 250 रुपये और A2 कितना है 200 रुपये, तो कितने का डिफरेंस आ गया 50 का। यानी डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। इट इज एन AP बिकॉज
डिफरेंस इज कांस्टेंट बिटवीन नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये क्या हो गई, एक एपी हो गई, है ना, ये एक एपी हो गई। तो यही बताना था हमको। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बारी, इसको कर देते हैं हम इरेज। तो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि मैंने एक अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कर दिए और हर साल मेरे को क्या करता है, 8% ब्याज मेरे को मिलता रहता है। यानी कि मैंने 10,000 रुपये जमा करे तो मेरे को क्या मिलेगा, 10,000 रुपये पे 8% मिलेगा ब्याज, और फिर जितने भी रुपए हो जाएंगे उस पर अगले साल फिर से 8% मिलेगा। तो ऐसे करके मेरे को 8% ब्याज हर साल मिलता रहेगा मेरे पैसों पर, है ना। तो हम देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो मनी डिपॉजिट इन अकाउंट रुपीज, हमने क्या करे 10,000 रुपये जमा कर दिया। हमने क्या कर दिया, बैंक में 10,000 रुपये जमा कर दिया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹10% पर एनम, है ना। हर साल कितना मिलता है मेरे को, 8% ब्याज मिलता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। हमको क्या करता है, 8% ब्याज मिलता रहता है पर एनम। यानी कि मैंने क्या करा, पहले दिन फर्स्ट ईयर में क्या करे, मैंने 10,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। 10,000 रुपये मैंने जमा कर दिए। दूसरे साल में क्या होता है, मेरे को 10,000 रुपये पे 8% ब्याज मिलता है। तो 10,000 रुपये का 8% कितना होता है, पहले 8% निकाल लेते हैं। 8% है ना 10,000 का, तो हम क्या करेंगे, 8% को कैसे लिखते हैं, 8/100। वैसे 12% होता तो 12% को क्या लिखते, 12/100। तो ये परसेंट होता है, ये क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। ये क्या आता है, डिनोमिनेटर में नीचे आ जाता है ना। तो 8% निकाल लेते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, तो 8 0 0 8 0 0 8 एकम 8। यानी कि मेरे को दूसरे साल कितने रुपए मिलेंगे, जब मैंने दूसरे साल के लिए 8% ब्याज मिल गया, मेरे को 10,000 रुपये मैंने जमा करे थे, 8% ब्याज मिल गया मेरे को 800 रुपये का, तो मेरे पास 10,800 रुपये हो जाएंगे, है ना। 10,000 रुपये तो जमा ही करे थे मैंने, और 800 रुपये मेरा ब्याज, तो 10,800 रुपये, है ना, 10,800 रुपये। अब मेरे को क्या कर, अब मेरे को अगले साल यानी कि तीसरे साल क्या होगा मेरे साथ, अब मेरे को 10,800 पर 8% ब्याज मिलेगा। यानी कि अब मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं, 10,800 रुपये हैं, है ना, 10,800 रुपये। अब मेरे को 8% फिर से ब्याज मिल जाएगा। तो 8% कितना होता है, 10,800 का 8 64 का 4 हासिल लगा 6 8 0 0 6 8 एकम 8, यानी कि 864 रुपये। कितने रुपये पे मिलेगा, 10,800 रुपये तो थे ही मेरे पास, और मेरे को 864 रुपये फिर ब्याज मिल गया। तो कितने रुपये हो गए, 4 और 6 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1 1 और 1। अब मेरे पास कितने रुपये हो गए, 11,664, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस देख लेंगे और हम देख लेंगे कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे इरेज। तो हमने कितने रुपए जमा करे, पहले हमने कितने रुपए जमा करे थे, 10,000 रुपये। फिर हमको 8% ब्याज मिल गया, तो हमारे कितने रुपए हो गए, 10,800 रुपये। फिर हमको इन 10,800 पे 8% ब्याज मिल गया, तो हमारे पास कितने रुपये हो गए, 11,664 रुपये। तो हम देख लेते हैं ये एक एपी है या नहीं, डिफरेंस देख लेते हैं। A2 माइनस A1 का, A2 कितना है, 10,800 माइनस A1 कितना है, 10,000, तो 800 रुपये का डिफरेंस आएगा, है ना। वैसे ही डिफरेंस देख लेते हैं, A3 माइनस A2, तो A3 कितना, 11,664 माइनस में A3 कितना, A2 कितना है, 10,800। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 11,664 में से 10,800 को हम माइनस करेंगे तो 4 6 16 में से 8 गए 8, 10 में से 10 चले गए 0, 864 रुपये का, 864 रुपये का, है ना। तो डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं आया, यहाँ पे 800 रुपये का डिफरेंस था और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, 864 रुपये का। तो ये क्या है, एक एपी नहीं है। और क्यों नहीं है एपी, क्योंकि इसके बीच के डिफरेंस जो था वो कांस्टेंट नहीं आया है ना। लेकिन एपी होने के लिए तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज़ नॉट एन एपी,
बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो क्योंकि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है इनके बीच में, तो ये क्या है, एक एपी नहीं होगी। एपी होने के लिए तो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो इस पार्ट में से हमारे लिए फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट थे, पार्ट नंबर फर्स्ट के। इसमें सिर्फ इतना ही देखना था कि कौन सी सिचुएशन एपी क्रिएट करती है और कौन सी सिचुएशन एपी क्रिएट नहीं करती है, और हमको ये बताना था कि कौन सी सिचुएशन एपी क्रिएट कर रही है तो क्यों कर रही है, और एपी क्रिएट नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।